नमस्ते प्यारे साथियों, वेलकम आज के एक और इस वीडियो में। आज का वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन हमें एक देने वाला होगा। पीछे से वैसे आप थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर ले पा रहे होंगे कि किस तरह से आज हम थोड़ा क्या सीखने वाले हैं। वैसे उसके अलावा मैं बस एक चीज़ जान करके खुश होना चाहूँगा कि आई होप आप लोग जो हैं ये कोरोना के इस टाइम पीरियड में सारी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। सैनिटाइजेशन, हाथ धोना, बार बार मास्क लगा के बाहर जाना, और ये सब कुछ आप नॉर्म्स अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे। तो देखो यार, आज का जो टॉपिक है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो टॉपिक क्या है अपना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो, हेडिंग है अपनी टूथ डीके, मतलब दांतों का खराब होना। आप मानोगे नहीं, अपनी एनसीईआरटी में एक छोटा सा ऐसा येलो डब्बा बना करके उसको वहीं ख़त्म कर रखा है, 5 लाइन में उसको ख़त्म कर रखा है। लेकिन मतलब मैं आपको सच बता रहा हूँ कि मेरी लाइफ में भी जब इन डेप्थ मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था, देन ओनली आई रियलाइज्ड कि जो है हमारे माउथ की जो हाइजीन है, अपने मुंह की कैसे सफाई करनी है, वो कैसे करनी है और वो कितनी ज़रूरी है, ओनली देन आई रियलाइज्ड। तो आज भी आपकी क्लास में मैं ऐसा ही साबित करने वाला हूँ कि आप भी अब से लाइफ टाइम जो है अपने दांतों का ख्याल रखेंगे, क्योंकि यही दांत अब जो है हमारे चाय वाले दांत, दूध वाले तो बचपन में टूट गए, ये चाय वाले हैं। मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये चाय वाले हैं, पता नहीं उनको दूध वाले दांत क्यों बोलते हैं। तो ये वाले जो दांत हैं ये अब अपने को पूरी लाइफ चलाना है। अब अगर कोई टूटता है तो वापस नहीं आएगा। तो वी हैव टू टेक वेरी गुड केयर ऑफ दिस। उसके बाद में एक चीज़ है कि यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक तो टूथ डीके होता क्या है, इन डेप्थ हम समझेंगे। टीथ का जो बेसिक स्ट्रक्चर है हम उसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, और टीथ डीके मतलब हो तो क्या और वो हो किसके कारण रहा है ये समझते हुए हम लास्ट में ये भी समझेंगे कि प्रिवेंट कैसे करें, थोड़ा सा प्रिकॉशन कैसे लें, और अगर ज़रूरत पड़े तो हम डेंटिस्ट के पास चले जाएं। तो आई होप आप एक्साइटेड हो आज के इस लेक्चर के लिए। तो आ जाओ शुरू करते हैं फिर अपन धमाकेदार तरीके से। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, टूथ डीके का मतलब होता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ टूथ सरफेस। और ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण। बैक्टीरिया अब तो आपको याद हो गए होंगे, मोनेरा किंगडम है ना, जो पहला वाला, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में पहला किंगडम है, उसमें बैक्टीरियाज ही भरे पड़े हैं बहुत सारे। और आप मान करके चलो, इस रूम में मैं जिसमें खड़ा हूं ना, ये छोटा सा ही रूम है, मतलब आप समझो ये जहां पर इतने दूर कैमरा पड़ा है तो ये इतना ही है, इससे इसके जितना ही है रूम, बहुत बड़ा रूम नहीं है। तो इस रूम में करोड़ों बैक्टीरियाज हैं, दिख नहीं रहे वो बात। और है हमारी ये जो गट है ना, गट हमने पढ़ा था एलिमेंट्री कनाल के बारे में, माउथ से लेकर के एनस तक देयर आर क्रोर्स एंड क्रोर्स ऑफ बैक्टीरियाज, मतलब हजारों स्पीशीज हैं बैक्टीरियाज की, बैक्टीरिया की। वैसे सिंगुलर बैक्टीरियम होता है और प्लूरल बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरियाज कोई वर्ड नहीं होता, तो इट्स बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लूरल वर्ड है अपने आप में। तो एनस तक इतनी सारी स्पीशीज हैं बैक्टीरिया की, शॉकिंग। तो डीमिनरलाइजेशन होता है टूथ सरफेस का, कौन करते हैं? बैक्टीरियाज रेस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, और उसी को हम क्या बोलते हैं? टूथ डीके या डेंटल कैरीज भी इसको हम लोग बोलते हैं। डीके का मतलब होता है खराब होना या नुकसान पहुंचना। आगे देखो क्या लिखा है हमने, जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है, हमारे दांतों में बीच में, साइड में, इधर इधर ऐसे से थोड़ा थोड़ा, कहीं कहीं हल्का हल्का छोटा छोटा खाना रह जाता है। अब वो रह जाता है ना, तो फिर बैक्टीरियाज के मजे हो जाते हैं। देखो बैक्टीरियाज कर रहा हूँ मैं, तो बैक्टीरिया के मजे हो जाते हैं, वो पार्टी करने आ जाते हैं, है ना, ढिंग सिका आ जाते हैं पार्टी करने, वो खाना यहाँ बैठ जाते हैं दांतों पर आकर के, और उसको सब कुछ खाना चालू कर देते हैं। अब प्रॉब्लम हमें बैक्टीरिया के खाना खाने से नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि जब वो खाना खाएंगे तो वो भी तो कुछ सिक्रीशन निकालेंगे, कुछ वेस्ट बाहर निकालेंगे। तो आप यूं समझो कि वो बैक्टीरिया खाना खाकर के हमारे दांतों पर बैठ कर के पार्टी करते हैं, और वो जो अपना बाहर निकालते हैं कुछ सिक्रीशन, कुछ केमिकल्स, वो जो केमिकल्स हैं वो एसिडिक हैं, एसिड है वो। तो वो जो एसिड है वो धीरे धीरे हमारे टीथ की जो लेयर्स हैं इनको डीमिनरलाइज करता है। अच्छा, ये डीमिनरलाइज क्या है, इसको थोड़ा सा और समझते हैं। तो देखो हम यहां कह रहे हैं, दिस एसिड कैन डिस्ट्रॉय एनामेल एंड डेंटाइन। अच्छा, ये एनामेल एंड डेंटाइन क्या है? यहां देखो, आप इस डायग्राम में देखो, ये दांत की 3 लेयर्स हैं। फर्स्ट जो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये व्हाइट कलर की जो हमें दिख रही है, जो हम टक टक करते हैं ऊपर से जो हमें दिखती है, वो वाली कौन सी है? एनामेल, इसको बोलते हैं एनामेल।
इसके जस्ट बिलो जो दूसरी ये येलोइश कलर की जो आपको ये एक सरफेस दिख रही है, जो लेयर दिख रही है, इसको बोलते हैं डेंटिन। सो डेंटिन इसके अंदर है। तो ये दोनों जो हैं, इनको ये एसिड क्या करता है, डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, तबाह करना चालू कर देता है, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम वाली बात है। अब देखो क्या है कि ये जो हमारी एनामेल है, ये बाहर वाली जो लेयर है, ये डेड सेल्स की बनी हुई है, डेड सेल्स हैं। इसके अंदर जो हमारे पास में दूसरी लेयर है डेंटाइन, वहां से फिर हमारे पास में लिविंग सेल्स का होना चालू होता है। और उसके अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो पल्प हमने ये लिखा है, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये रेड वाला जो तीसरा लेयर है हमारे पास में, दिस इज नोन एज पल्प। तो ये जो पल्प है ना, इसमें आप नोटिस करोगे ना तो ब्लड वेसल्स है, खून को लाने ले जाने के लिए जो पतले पतले पाइप्स हैं वो हैं। साथ ही साथ में नर्व सेल्स भी होते हैं। नर्व सेल्स क्या करते हैं, सेंसेशन लेके जाते हैं दिमाग तक। मतलब हम ठंडा कुछ खा लेते हैं, ऐसे होता है ना, तो वो सेंसेशन यहाँ तक लेकर के जाते हैं, दिमाग तक ऐसे अकड़ जाता है। तो ये सब यहाँ पर है। अब होता क्या है समझना, अब ये जो एनामेल है इसके बारे में ध्यान से सुनना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एनामेल हमारे बॉडी की स्ट्रॉन्गेस्ट, आप यूँ कह लो डेंस टिश्यू है, सबसे मजबूत है। साथ ही साथ में सबसे ज्यादा मिनरल्स से बना हुआ है। ये जो है ना ऊपर वाला, ये सबसे ज्यादा हार्ड है बॉडी में। कोई सा भी ऑर्गन अगर हम ले लें, कोई सा भी पार्ट ले लें, हार्डनेस इसकी सबसे ज्यादा है। और ऐसे समझो कि बहुत ज्यादा मिनरल्स हैं इसमें, मिनरल्स से बना हुआ है। तो अब होगा क्या कि यहाँ क्या बात हो रही है, टीथ डीके का मतलब है डीमिनरलाइजेशन, उन मिनरल्स का धीरे धीरे डीके कर जाना, खत्म हो जाना, चले जाना। तो ये ऊपर वाली लेयर गायब होना चालू हो जाती है, क्रैक्स आ जाते हैं दांत में। तो फिर कोई भी अगर हम खाना खा रहे हैं, मान लो बड़ा क्रैक आ गया इतना बड़ा, तो वो सेंसेशन जो है डेंटाइन के पास चली जाएगी और फिर वहां से पल्प के पास चली जाएगी। तो फिर खाया नहीं जाता, बहुत दर्द होता है और झंझनाहट होती है और अलग अलग ही फीलिंग्स आती है। तो इसीलिए अपन को अच्छे से इस टॉपिक को समझना है। अब हमारा दोस्त कौन है यहाँ पर इस जंग में, ये हमारा सलाइवा। सलाइवा के बारे में अपन ने पढ़ा था, सलाइवरी ग्लैंड्स में से निकलता है, सलाइवरी अमाइलेज के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये जो सलाइवा है ना, ये इसकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। एसिड का उल्टा क्या होता है, बेस होता है। बैक्टीरिया आके क्या बना रहे हैं, एसिड बना रहे हैं। अब अगर यहाँ पे हम बेस डाल दें तो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इफेक्ट हो जाएगा। एसिड का जो इम्पैक्ट है, जो इफेक्ट है, वो खत्म हो जाएगा वहां से। तो दांतों को हमारे और ज्यादा नुकसान नहीं होगा। क्लियर हुई वाली बात आपको। अब ये वाला यही ऐसे ही समझना आप, हमारे पेट में बोलते हैं एसिडिटी हो गई है, ऐसे बोलते हैं गैस हो गई है, गैस अच्छा नहीं लग रहा कुछ मेरे को। तो फिर हम क्या पीते हैं, इनो लाते हैं मार्केट से, या ऐसा और कोई डाइजीन बोलते हैं उसको, डाइजीन लाते हैं। तो ये जो डाइजीन है, ये जो इनो है, या जो ऐसी और गोलियां आती हैं, वो एंटासिड है, मतलब एसिड का उल्टा। और एसिड का उल्टा कौन होता है, बेस होता है। तो वो दरअसल क्या है, बेस है और एसिड है। बेस और एसिड मिलकर के जीरो कर देता है, एसिड का इंपैक्ट जो है उसको खत्म कर देता है। क्लियर हुई आपको वाली बात। तो सलाइवा जो है वो भी बेस की तरह काम करता है। सलाइवा न्यूट्रलाइजेस द एसिड एंड दस आवर टीथ आर सेव्ड, और हमारे दांत जो है बचा लेता है। वाह वाह वाह, तालियां ठोको इस सलाइवा के लिए। बाकी जो है स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख पा रहे हो दांत का, ये रूट होती है इतनी बड़ी कि दांत को अगर बाहर निकालते हैं ना डेंटिस्ट, तो नीचे से इतनी बड़ी रूट निकलती है, इतनी बड़ी रूट है यहाँ पे। ये क्राउन, ये जो व्हाइट व्हाइट दिखता है ना हमें ऊपर से, उसको हम दांत का क्राउन बोलते हैं। बीच वाले पोर्शन को नेक भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पर। और ये जो व्हाइट व्हाइट आपको दिख रहा है ना, ये हमारे इधर, ये इधर अंडर ये हड्डी है ना, जो इधर ये वाली हड्डियां हैं ऐसे। और ये नर्व सेल्स दिख रही हैं आपको, और ब्लड वेसल्स यहाँ पर आपको दिख रही है। एक चीज मैं आपको मस्त बताता हूँ, जैसे मेरी मम्मी के कुछ एक दांत खराब हो गए थे, और हो जाता है मम्मी पापा के, आपके भी आप नोटिस करोगे तो उनके ना दांत में कैविटीज हो गई थी, खराब हो गए थे, ऊपर सेंसेशन बहुत ज्यादा होती थी। तो डॉक्टर के गए थे ना हमने, तो डॉक्टर ने बोला था रूट कैनाल ट्रीटमेंट होगा इनका। अच्छा, रूट कैनाल क्या होता है समझना, यहाँ से थोड़ा सा क्रैक हुआ है, सेंसेशन अंदर जा रही है, कुछ भी खा रहे हैं तो ये तो बहुत ज्यादा झंझनाहट हो रही है, पेन हो रहा है। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, डेंटिस्ट लोग यहाँ ड्रिल करते हैं, छेद करते हैं इसमें, और फिर इसको पहले तो सुन कर लेते हैं इंजेक्शन लगा के, ताकि पेशेंट को पेन ना हो, और फिर यहाँ पर इसको पूरा साफ कर देते हैं, इससे ये हटा देते हैं।
ये समझ रहे हो, ये जो भी नर्व सेल्स हैं या जो ब्लड वेसल्स हैं इसको साफ कर देता है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता बट दिस इज हाउ समथिंग दे डू इट। हाँ, और इसको भी, और इन दोनों में कुछ और मटेरियल भर देता है, ऐसा मटेरियल भर देते हैं जो कि सेंसेशन को आगे नहीं लेके जाने देगा। वो मतलब कुछ पाउडर जैसा कुछ सॉलिड उसमें भर देता है, तो वो सॉलिड इसमें फिक्स हो जाता है और फिर उसको यहाँ तक ऊपर तक ला करके भर देते हैं और फिर उस दांत के ऊपर एक कैप लगा देते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं इस इलाज को, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो आप देखो यहाँ पर रूट कैनाल, ये रही, इसको रूट कैनाल बोलते हैं। ये जो जिसमें ये हमारी सेंसेशन जा रही हैं, ये जो पाइप्स जा रहे हैं, ये रूट कैनाल है। तो इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो दिस इज व्हाट डेंटिस्ट डू। और आप मानोगे नहीं कि ये सब कुछ पढ़ लेने के बाद में, पहले मम्मी मानती नहीं थी, मम्मी कहती थी मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन आफ्टर रीडिंग ऑल ऑफ दिस, आई टोल्ड हर कि नहीं मम्मी मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, आप चलो, और डेंटिस्ट अच्छे से कर देंगे जो भी है। तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको थोड़ा सा डरा देते हैं अपन, खैर डराना तो अपना काम है। आप सोच रहे होंगे कि सर फिर भी एक नंबर तो बताओ, हमारे मुंह में कितने बैक्टीरियाज होते हैं। अरे छोटी बात करते हो, अपन बड़े लोग हैं, बड़े लोग बड़े बड़े नंबर में बैक्टीरियाज को रखते हैं अपनी बॉडी में हम लोग। अच्छा तो कितने तो हमारे मुंह में अराउंड 700 स्पीशीज ऑफ बैक्टीरिया आर फाउंड। थोड़ा कम हो सकता है, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, और बहुत ज्यादा भी हो सकता है, डिपेंड्स। कोई 5 दिन ब्रश नहीं करता, कोई 2 दिन नहीं करता, कोई 5 महीने नहीं करता। एक इंसान तो ऐसा भी है इस दुनिया में जिसने 20 साल ब्रश नहीं किया। वो 21 ईयर्स का था और उसने पिछले 20 सालों में कभी ब्रश ही नहीं किया, और उसके दांत इतने गंदे हो गए, हाय राम। और उसको वो वहाँ यूट्यूब पर वीडियोस भी हैं उसके लिए, और इंटरनेट पे भी है। तो उसको फिर एक डेंटिस्ट ने उसके दांतों को साफ किया। और ऐसे एक केस नहीं, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। ऐसा क्यों होता है, कुछ एक लोगों को फोबिया होता है, मेंटल कंडीशन होती है, वो डरते हैं डॉक्टर के पास जाने से, या वो ब्रश वगैरह यूज करने से भी बहुत ज्यादा डरते हैं। बचपन में उनको किसी ने सिखाया ही नहीं, उनको किसी ने प्रेरणा ही नहीं दी कि ऐसा करना चाहिए, और फिर वो उनके दांत खराब होते गए, तो फिर वो इतने ज्यादा डर गए, बोला इतने खराब दांत लेके कैसे जाऊंगा किसी डॉक्टर के पास में। लेकिन फिर भी डॉक्टर्स आर वेरी गुड ह्यूमन बींग्स, तो वो डॉक्टर्स फिर भी ऐसे भी केसेस को क्योर कर देते हैं। तो हमारे मुंह में देयर आर अराउंड 700 स्पीशीज। अच्छा, एक दांत की अगर हम बात करें, तो एक दांत पर 1000 से लेकर के 1,00,000 बैक्टीरिया हो सकते हैं उस इंसान के मुंह में जो अपना मुंह अच्छे से साफ रखता है, ब्रश करता है प्रॉपरली, खाना खाने के बाद में कुल्ला कर लेता है। कुल्ला आप समझते हो सब जने नहीं समझते तो गार्गल, तो वो कुल्ला करता है, फिंगर से साफ करते हैं पुराने लोग, या ब्रश करते हैं दिन में 2 बार। तो अगर ऐसा कोई इंसान कर रहा है तो उसके माउथ में देखो यहां लिखा हुआ है 1000 to 1,00,000 बैक्टीरिया। और अगर कोई अपना मुंह साफ नहीं करता तो देयर कैन बी 100 मिलियन एंड 1 बिलियन बैक्टीरिया ऑन ईच टूथ। मतलब यहां से लेकर 100 मिलियन से लेकर के 1 बिलियन तक बैक्टीरिया वहां पर हो सकता है। आपकी भी शक्ल ऐसी हो जानी चाहिए बिल्कुल कि हाय राम ये क्या हो गया, मैं तो ब्रश करता ही नहीं हूँ। आप में से कोई ऐसा है क्या जिसको ब्रश करना पसंद नहीं है? बेटा चालू कर देना ब्रश करना। और दूसरा ये देखो, ये कुछ एक बैक्टीरिया गंदे वाले आए थे ना, तो ऐसे तबाही मचा देते हैं आकर के। चलो तो आगे बढ़ते हैं अपन। तो आगे ये देखो, अब मैं आपको कुछ एक चीजें समझा रहा हूँ बेसिक। ये तो एक इमेज है कि भाई बेसिक से शुरू हुआ है खराब होना दांत, और यहाँ तक जो है वो सफर आगे बढ़ता है। और पहले तो मैं वो 20 साल जिन्होंने ब्रश नहीं किया था उनकी भी फोटो दिखाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे क्लासरूम में कुछ एक बच्चों का जी खराब हो जाता है, वो ऐसे करने लग जाते हैं। तो इसलिए इस बार मैं आपको वो वाली फोटो नहीं दिखा रहा हूँ। आप खुद से देखना चाहो, इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन फॉर श्योर फाइंड इट आउट ऑन योर सेल्फ। अब क्या कह रहे हैं, देखो इम्प्रॉपर जो ब्रशिंग है ना लीड्स टू डिपॉजिट ऑफ फूड अलॉन्ग विद बैक्टीरिया इन माउथ ऑन टीथ। दिस इज कॉल्ड डेंटल प्लाग। अगर हम ब्रशिंग प्रॉपर नहीं कर रहे या कर ही नहीं रहे हम में से काफी महान है, तो क्या होगा कि फूड थोड़ा थोड़ा रह जाएगा दांतों में, बैक्टीरियाज भी रह जाएंगे दांतों में, फिर वो खाएंगे उनको। तो अब ऐसा क्या होगा, फूड की कुछ लेयर बन जाएगी, बैक्टीरिया भी वहां पे आराम से बैठा रहेगा। तो ये बहुत पतली सी फिल्म होती है, बहुत पतली लेयर होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाक। आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा एडवर्टीजमेंट्स में, टीवी में, कि डेंटल प्लाक। प्लाक को हटाए, जाना माना ये टूथपेस्ट का ब्रांड काम में लीजिए, ये वाला ब्रश लगाइए, वो कीजिए, वो सब मैं आपको बताऊंगा कि क्या होता है और क्या नहीं होता है। ये बहुत पतली होती है, येलो येलो दिख रहा है ना आपको, ये असल में दिखता भी नहीं है, इतना पतला होता है। अच्छा, ये कितनी देर में बन जाता है? तो यू विल बी शॉक्ड टू नो दिस, 4 to 12 आवर्स में ब्रश करने के बाद, आपने ब्रश कर लिया, उसके अगले 4 आवर से 12 आवर्स तक ये बन जाता है, उसके बीच में
बार बार बनता रहता है प्लाक। मतलब इट इज हाईली रिकमेंडेड कि इसीलिए हम 2 बार एक दिन में ब्रश करें, क्योंकि 12 घंटे में भी अगर ये फिल्म अच्छे से बन जाती है तो हम ब्रश करेंगे तो वो खत्म हो जाएगी, फिर अगले 12 घंटे में बनेगी तो फिर हम तब तक एक बार और ब्रश कर लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी हमें। तो इसको बोलते हैं डेंटल प्लाक। अब देखना होता क्या है, ड्यू टू डेंटल प्लाक जो सलाइवा है ना वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाता दांत को, समझना, क्योंकि ये जम गया है यहाँ पे, तो सलाइवा दांत तक जा ही नहीं पा रहा और अंदर की तरफ जो बैक्टीरिया बैठे हैं वो उनकी पार्टी चालू है वहां पर, तो सलाइवा प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा कोरोडिंग किसकी, टूथ की। टूथ जो खराब हो रहा है बैक्टीरिया के कारण उसको वो प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा, एसिड से बैक्टीरिया जो जनरेट कर रहे हैं, और इस कारण क्या हो रहा है, टूथ जो है हमारे टीथ जो है वो डीके हो रहे हैं, खराब हो रहे हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टीथ डीके या टूथ डीके। अब रुकना, 1 मिनट रुकना, ये यहाँ येलो येलो दिखाया है और ये यहाँ पे भी गंदा बहुत मोटा मोटा येलो येलो दिखाया है, क्या दोनों सेम है? नहीं, बोथ ऑफ दीज आर नॉट सेम। ये दिखता नहीं है, ये साफ साफ दिखता है, इन दोनों में फर्क है, इसके बारे में हमें बुक में नहीं बता रखा, तो मैं आपको बताता हूं कि ये क्या है। दिस येलो येलो जो चीज है ना, ये वाली मैं आपको बस बता देता हूं, अपन लेंगे नहीं, इसको बोलते हैं टार्टर। मैं यहां पर लिख देता हूं क्या होता है। ये जो यहां पर आप जमा हुआ देख रहे हो, ये येलो येलो, तो इसी का नाम है क्या, टार्टर। और ये अगर आपको देखना है, आपने नोटिस किया होगा फैमिली मेंबर्स के मुंह में, फ्रेंड्स के मुंह, या आप खुद के दांत भी घर पे जाके चेक करना, ये ज्यादा जल्दी कहाँ जमता है, इधर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ बाद में आता है, पहले अंदर की तरफ जमना शुरू हो जाता है। अच्छा क्या नाम है इसका, मैंने क्या बोला था, TARTAR, टार्टर। केमिस्ट सॉरी जो डेंटिस्ट हैं वो इस टर्म का यूज करते हैं। अच्छा टार्टर कैसे होता है, बहुत लंबे टाइम तक अगर दांतों का प्रॉपरली सफाई नहीं हो पाती, ऐसे प्लाक इकट्ठा होता जाता है, तो अब प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारे बैक्टीरिया उस प्लाक में बैठे हैं, खाना ना खा रहे हैं, एसिड बना रहे हैं, बढ़िया अपना परिवार बड़ा कर रहे हैं वो, तो क्या होता है जो सलाइवा आता है ना, तो अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सलाइवा के जो मिनरल्स है ना वो भी उसको हेल्प करने लग जाते हैं एक तरह से, और एक सॉलिड लेयर जम जाती है जो कि नॉर्मल ब्रश करने से नहीं हटती है, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं टार्टर। एक होमवर्क है छोटा सा आपका कि आप टार्टर को वर्ड्स में कैसे डिफाइन करोगे, इसकी डेफिनेशन आप कैसे बताओगे, वो आप खुद से ढूंढना इंटरनेट से, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर यू। ठीक है, तो ये है टार्टर। अब इस टार्टर के लिए वी हैव टू सी अ डेंटिस्ट, हमें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ता है। मेरे सालों, कुछ एक साल, 3-4 साल 5 साल तक अंदर की तरफ से टार्टर जम गया था, मैं खुद देखता था आईने में, मुझे लगता था कि यार तो गंदी चीज़ है, उसको तो जाके हटवाना चाहिए, लेकिन मैं जैसे ही अपने मम्मी पापा को कहता था तो मम्मी कहती थी अरे नहीं, वो ये दांतों की सफाई करवाने से दांत कमजोर हो जाते हैं, और तेरे को पता है अपनी वो है ना, वो मौसी जो है वो वाली, उनका वो जो है बेटा, उसके दांत फिर हिलने लग गए थे, सफाई कर नहीं कराते हैं सफाई, ना 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 ना। मैं भी जो डर जाता था, मैं कर रहे ऐसा होता है क्या। फिर मैंने जब ये चीज़ें खुद से पढ़ी तो आई रियलाइज कि यार नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। अब देखो होता क्या है, लोगों को लगता है कि दांतों की सफाई करवाने के बाद दांत ढीले हो जाते हैं। अब समझना क्या है, हुआ क्या कि टार्टर जमा, टार्टर में बैक्टीरियाज हैं, तो आपका दांत मान लो इतना मोटा है, तो बैक्टीरियाज ने क्या किया, मान लो चलो इतना मोटा है, आगे से इधर से लगे तो इतना छोटा करते गए, तो थोड़े टाइम में उन्होंने दांत को इतना कर दिया, कुछ एक सालों में। अब आप जब ये बाहर से ये कचरा हटवा रहे हो इतना इतना यहाँ वाला, तो आपका दांत तो इतना ही बच गया ना, और अगर आप अब भी उसको साफ नहीं करवाओगे तो वो कचरा और ज्यादा होता जाएगा, दांत पतला हो जाएगा आपका। तो फिर अगर वो लोग इतने सालों बाद जाकर के अगर हटवाते हैं टार्टर, तो उनको लगता है यार मेरा दांत तो पतला कर दिया इस डॉक्टर ने, ये क्या किया, पैसे भी ले लिए और दांत भी पतला कर दिया, मेरा तो नुकसान करवा दिया। समझे आप, बात समझ गए क्या? अगर आप जल्दी थोड़ा सा इकट्ठा होते ही साफ करवा लोगे तो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि ऐसा कुछ हुआ है। तो इसीलिए ऐसा कहते हैं कि 6-6 महीने में अगर हम डेंटिस्ट के पास चले जाएं तो इट्स अ गुड थिंग। ऐसा कुछ नहीं है, 200-400 रुपया फीस लेते हैं अलग अलग डेंटिस्ट, और वो सफाई पूरे दांत की ऐसा पूरा मुंह का कर देते हैं। सो डोंट वरी एट ऑल। फिर मैंने भी करवा लिया था, सो यू कैन ऑल्सो, है ना, देख सकते हो आप जैसे भी। अब देखो मैं भाई आपका साथी हूँ, आपको ऐसे डरा धमका करके मैं ऐसे छोड़ के तो चला नहीं जाऊंगा। तो व्हाट विल डू, मैं आपको कुछ एक हेल्दी टिप्स देने वाला हूं जो आप अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, दूसरों को भी बता सकते हैं। तो पहली टिप है ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, 2 बार करना है ब्रश।
एक बार आप सुबह करो, एक बार आप रात को करो। रात को करना सुबह करने से भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बचपन तक मुझे रियलाइज नहीं होता था, मैं रात को करता ही नहीं था ब्रश, 10th 11th क्लास तक भी नहीं करता था मैं। लेकिन ये गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना है। अच्छा क्यों ऐसा समझना इस बात को। मेरी आदत है, मुझे मीठा खाना पसंद है रात को। खाना खाने के बाद ऐसा मन करता है कि कोई गुलाब जामुन मिल जाए, कोई रसगुल्ला मिल जाए। सलाइवा आ गया ना, देखो मुंह में सलाइवा और एक ग्लैंड्स ने काम करना चालू कर दिया, तो ऐसा मन करता है। तो अगर मान लो मैंने रात को मिठाई खाई, मैंने गुल्ला नहीं, मतलब ऐसे गार्गल करके मैं चला गया ऊपर अपने रूम में सोने के लिए, तो अब क्या होगा कि मेरे दांतों में तो वो रह गया मीठा मीठा भी, और जो मैंने खाना खाया था उससे पहले उसके बहुत सारे पार्टिकल्स रह गए। अब बैक्टीरिया आएंगे वहां पे। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, शुगर से है। जितनी ज्यादा शुगर उनको दांतों में मिल जाएगी ना, उतना ही ज्यादा एसिड वो सिक्रेट करके जाएंगे, और उतनी ही ज्यादा दांतों की तबाही होगी। और पूरी रात होगी, हम सो रहे होंगे, दांतों की आके वो डिशुम डिशुम कर रहे होंगे, बैक्टीरिया पार्टी कर रहे होंगे वहां पे, एसिड बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, और दांतों की सत्यानाश कर देंगे पूरी पूरी। तो रात को खाना खाने की थोड़ी देर बाद इट इज अ मस्ट। सुबह तो चलो फिर भी हमारा मुंह चलता रहता है, हम पानी पीते रहते हैं, हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, बार बार गार्गल कर लेते हैं, मुंह धो लेते हैं जाकर के। तो रात को तो ये कुछ भी नहीं है, आप 7 घंटे सोए हो तो 7 घंटे ही क्या करेंगे, वो बैक्टीरिया वहां पे एसिड सिक्रेट करेंगे। तो रात को ब्रश करना इज वेरी नेसेसरी। दूसरा क्या है, डू नॉट ब्रश एक्सेसिवली। कुछ लोग बोलते नहीं नहीं सर आपने बोल दिया ना 2 बार नहीं, मैं 5 बार करूंगा, अब तो बस मैंने आपकी बात मान ली, मैं 5 नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर बहुत ज्यादा ब्रश करोगे तो प्रॉब्लम हो जाती है। अच्छा क्या प्रॉब्लम होती है समझो इस बात को। आप यूजुअली कोई टूथपेस्ट का ब्रांड यूज करते होगे, पेप्सोडेंट, कोलगेट, मेसवाक और डाबरलाल और दिस और दैट, कोई ना कोई तो आप करते ही होगे, सेंसोडाइन और व्हाटएवर। तो ये सारे जो टूथपेस्ट बनाने वाले कंपनीज हैं, ये अपने टूथपेस्ट में जो इनके इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कंटेंट्स हैं, उनमें एक चीज होती है अब्रेसिव। अब्रेसिव क्या होता है, कुछ भी रगड़ने वाला जो होता है ना, उसको हम अब्रेसिव कहते हैं। नहाने के लिए भी जाली वाला वो क्या यूज करते हैं उसको, और वो बर्तन धोने के लिए भी, तो दीज आर अब्रेसिव्स। या आपने वो देखा होगा साइकिल में कभी अगर पंचर हो जाता, होल हो जाता, तो बनवाने जाते हैं साइकिल वाले के पास में, तो हम वो घिसता है पहले उस ट्यूब को निकाल करके, आपने देखा होगा ये सब। तो वो जिससे घिसता है दैट इज ऑल्सो एन अब्रेसिव। तो ये अब्रेसिव मतलब घिसने वाला। तो मिट्टी जो होती है ना वो अब्रेसिव होती है, सिलिका जिसको बोलते हैं। या ऐसा वो एडवर्टाइज में देखा है आपने टीवी में कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, ऐसा एकदम से आ जाते हैं पूछने। अच्छा तो ये नमक का क्या करेंगे हम टूथपेस्ट में, तो नमक क्या काम कर रहा है, अब्रेसिव का काम कर रहा है। मतलब आपको ऐसे नमक लो आप हाथ में और दांतों को रगड़ो उससे, तो क्या होगा, वो मिट्टी के दाने घिसेंगे दांतों के ऊपर, तो वो दांतों को साफ करेंगे। लेकिन अगर आपने अति कर ली, दिन में 5-5 बार कर रहे हो आप, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि जो दांतों की ऊपर वाली लेयर है एनामेल, वही घिसने लग जाएगी आपकी। मेरे मामा जी हैं, ये मैंने साक्षात एग्जांपल देखा, वो बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव थे, हाइपर एक्टिव थे इस बात को लेकर के, और वो 2-2 बार दातुन कर लेते थे, मंजन कर लेते थे। और अब उनके दांतों में इतनी ज्यादा दांत उनके सब ऐसे एकदम दिखते हैं, सारे हैं, वाह यार इनके तो एकदम बढ़िया, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा हो गई। क्यों, क्योंकि एनामेल घिस चुकी है, इतना ब्रश कर चुके हैं वो। तो ये हमें नहीं करना। और ब्रश हमें करना है 2 मिनट के लिए, हमें ब्रश करना होता है, 2 बार करना है, 2 मिनट तक धीरे 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 उसको ऐसे अप एंड डाउन, राउंड एंड राउंड, जो बचपन में वो कविता सिखाते थे ना, ऐसे घुमा घुमा के अंदर से बाहर से ऊपर से नीचे से प्रॉपर अच्छी तरह से करना होता है। डू नॉट प्रेस द ब्रश एक्सेसिवली वाइल ब्रशिंग। आपको ब्रश को ब्रश करते वक्त दबाना नहीं है। ऐसे मैं पहले करता था, ऐसे रगड़ रगड़ के कि बस 3 साल का एक साथ ही मैल निकाल देंगे इसमें से, ऐसा नहीं होता। अब जब आप जोर से दबा के करते हो तो उस ब्रश के जो टीथ हैं, जो हेयर है, वो हमारे दांतों के बीच की जगह में नहीं जा पाता, वो मुड़ जाता है। तो दबाना नहीं होता, ऐसे सॉफ्टली करना होता है, धीरे 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 धीरे, बार 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 ऐसा। फिर क्या है, यूज फ्लॉस एवरीडे। फ्लॉस क्या होता है, वैसे मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा कोई इंसान नहीं देखा जो फ्लॉस यूज करता हो। बाकी फ्लॉस एक धागा आता है बाहर, जहाँ पे मेडिकल का सामान मिलता है वहाँ मिल सकता है अपने को, डेंटिस्ट लोग लिख के देते हैं। तो ये धागे को लेते हैं एक टुकड़ा, नेट पे बहुत सारे डेंटिस्ट ने सिखा रखा है कि कैसे यूज करते हैं। फिर जो दांतों के बीच में पतली पतली जगह होती है ना, कभी खाना भी फंस जाता है हमारा, तो उसमें लेके ऊपर नीचे करके दांत के जो बीच में स्पेसेस है, पीछे आगे ऊपर नीचे, सबको ऐसे ऐसे करके साफ करते हैं। तो डेंटिस्ट लोग ऐसा बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं, बट मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। हाँ, आप अगर चाहो तो डेंटिस्ट से सीख सकते हो ऑनलाइन कैसे करते हैं फ्लॉस, और वो फ्लॉस वाला धागा ला सकते हो। कोई सा भी धागा काम में नहीं ले सकते, वही काम में लेना पड़ता है। फिर उसके बाद क्या है, डू नॉट ड्रिंक सोडा एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। सोडा सॉफ्ट ड्रिंक नहीं पीनी होती। आप बोलोगे कि सर ये तो कैसी बातें कर रहे हो आप ये तो हम पियेंगे।
मतलब सोडा सॉफ्ट ड्रिंक जो है ना, जो भी आती हैं काली ऑरेंज ये और वो, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, जिनको कार्बोनेटेड वाटर भी बोलते हैं, हमको मजा आता है, डकारे भी आती है अच्छी अच्छी अंदर से उसको पी करके, तो वो उनमें प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्या होती है इनमें, ये जो भी सारी की सारी कोल्ड ड्रिंक्स है, जैसे मान लो एग का शेल है हमारे पास में, तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, उसको हम दांत से रिजेंबल कर सकते हैं, एक लेयर को, थोड़ा कम मजबूत है दांतों से तो, लेकिन फिर भी हम एग, मान लो अंडा हमने कोई लिया, आप एक अंडे को कभी क्या करो, किसी कोका कोला में या किसी ऐसी कोल्ड ड्रिंक में भिगो के रख लो एक दिन के लिए, तो आप अगले दिन नोटिस करोगे उसमें क्रैक्स आ जाएंगे और वो कमज़ोर हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा उसका। तो सिमिलरली ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनके, वो हमारे दांतों की एनामेल जो है उसको डीमिनरलाइज करने का काम करते हैं। आपको विश्वास नहीं होगा, इन कोल्ड ड्रिंक्स से अगर आप घर का टॉयलेट साफ करो या घर पे कोई कांच है उसको आप साफ करो तो बहुत मस्त साफ होता है, एक नंबर साफ होता है। ये हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। जब अपन एसिड बेसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको वहां पर भी बताऊंगा कि क्यों ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती। आप बोलोगे सर ये क्या 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 मतलब, कभी कभी तो पी सकते हैं, अब दैट्स ऑल ऑन यू, वो आप पर डिपेंड करता है। और दूसरा क्या है, हमें एक ऐसा ब्रश लेना चाहिए जिसके टीथ सॉफ्ट हों। सस्ते ब्रश मिलते हैं ना 20 रुपए का 30 रुपए का, वो बहुत हार्ड होता है, उसके दांत बहुत कठोर होते हैं, लेकिन हमें सॉफ्ट ब्रश वाला चाहिए, सॉफ्ट हेयर वाला ब्रश चाहिए होता है, क्योंकि हम जब उसको आराम आराम से करेंगे सॉफ्ट होगा ना, तो मुड़ के अपने आप दांत के बीच में जगह पे चला जाएगा, साफ कर लेगा उसको, बाहर आ जाएगा। तो दैट इज वाई वी नीड अ सॉफ्ट ब्रश। बचपन में मैं टाइट यूज करता था, लेकिन अभी मैं थोड़ा महंगा ब्रश लाता हूँ, लेकिन सॉफ्ट ब्रश लाता हूँ। आपको भी ऐसा करना चाहिए। ईट हेल्दी फूड, हेल्दी खाओ आप, जैसे ना चबाओ बहुत अच्छे से, वेजिटेबल्स खाओ, उनको चबा चबा के फ्रूट्स को, तो उससे दांतों की भी एक्सरसाइज हो जाती है एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ। उसके अलावा अगर ज़्यादा समस्या हो जाए तो डेंटिस्ट के पास जाकर के आप कंसल्ट करो ज़रूर से, है ना। अपने सब ये तो ठीक है भाई, हेल्दी रहने के लिए है एडवाइस, दांतों को हेल्दी रखने के लिए। बाकी जैसे अगर जमा हुआ है टार्टर तो आप डेंटिस्ट के पास जाओ, साफ करवा के जाओ। कोरोना में भली मत जाओ, नो नीड, जब सब कुछ नॉर्मल है सारा तब आप जा सकते हो। अब देखो ये एक बहुत, मैंने हिंदी में लिखा है क्योंकि दातुन इंग्लिश में आई डोंट नो कितनों को पता होगा कि ना, हमारे पुराने लोग, आपको ध्यान होगा कि दातुन करते हैं, नीम की टहनी तोड़ते हैं, फिर उसको चबाते रहते हैं, थूक थूक करते रहता है, फिर ऐसे चबाते हैं। तो दैट इज एक्चुअली वेरी हेल्दी, वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है हमारे माउथ के लिए, माउथ की हाइजीन के लिए। सबसे बेस्ट है नीम। तो नीम की टहनियाँ तोड़ो बारीक बारीक, कभी भी हफ्ते में 1 बार 2 बार जब भी आपको समय मिले, और दातुन करो उससे। दातुन कैसे करते हैं आप सीख सकते हो इंटरनेट पे, बाकी चबा चबा के उसको थूक देना होता है। कड़वा होता है बहुत तो नीम का, लेकिन अगर वो कड़वाहट अंदर चली भी जाए ना तो वो हार्मफुल नहीं होती, वो बल्कि हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को थोड़ा क्लीन ही करती है। और आयुर्वेदिक मेडिसिन में बहुत जगह पर ये चीज़ यूज़ होती है, तो आप उसको बहुत ईजिली किसी आयुर्वेद से जाकर के भी, मतलब जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उनसे जाकर के भी वेरीफाई कर सकते हो। गॉट इट। उसके अलावा बबूल या आम का जो होता है उनसे भी दातुन की जाती है, लेकिन नीम का आई होप आप सबको पता होगा। बस कहते हैं जो पेड़ है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो जहरीला हो। बाकी 12-13 तरह के ऐसे पेड़ हैं जिनकी दातुन करना पॉसिबल है। मेरे घर में किया करते थे लोग, सो आई नो, मैंने भी की है बचपन में बहुत ज़्यादा, अब मैं थोड़ा नहीं कर पाता, बट इट्स गुड अगर आप करते हैं तो। फिर उसके बाद क्या है कि खाना खाने के बाद में कुल्ला करें। ये एक बहुत बेसिक हेल्थ में चेंज, मतलब हैबिट्स में चेंज है आपके, अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो प्लीज़ करना शुरू कर दीजिए। मतलब आपने देखा होगा कि यूजुअली मैं देखता हूँ, अपनी मम्मी को देखता हूँ, तो वो खाना खाने के बाद बेसिन पर जाते हैं, सिंक पे ऐसे कुल्ला करते हैं 1-2 बार, और फिर फिंगर अंदर डाल करके पूरा साफ करते हैं, ऐसे से इधर इधर से कुछ भी खाने को फंस गया अटक गया तो निकाल देते हैं उसको, और फिर कुल्ला करके साफ। जैसे मेरे भी कभी कुछ दांत में फंस जाता, तो अब ऐसी आदत हो गई कि मैं खाना खाने के बाद कुल्ला करता हूँ, ब्रश लेकर के धीरे धीरे से उसको ऐसे घुमा घुमा के उसको निकाल देता हूँ और वापस कुल्ला कर देता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्दी रखने वाली है आपके दांतों को बहुत लंबे टाइम तक। मेरी दादी की आज तक आदत है, वो अपनी जीभ से करके मुंह को साफ करती रहती है। और मेरी दादी 75 से भी ज़्यादा एज की है, अभी तक उनका एक भी दांत खराब नहीं हुआ है, गिरा भी नहीं है, खराब नहीं हुआ है। थोड़ा सा टाटर जम गया है, लेकिन अब वो उस एज में है कि मैं उनको ले जा नहीं सकता डॉक्टर के पास, वो नहीं चलने वाली ऐसा। तो आम का पत्ता चबाकर बने पेस्ट से दांतों को मलें, ये भी एक सॉल्यूशन है। आम का पेड़ है अगर किसी के पास में, तो वहाँ का पत्ता लो, उसको चबाओ धो के, और फिर वो पेस्ट जो बन जाता है उसको, हालांकि इतना कुछ मत करना आप, इन जनरल जो आप लाइफ में बस एक्सेप्ट कर सको वो कुछ एक आप टेक्निक्स काम में ले सकते हो। या नींबू का जो अंदर का छिलका होता है उससे भी दांतों को रगड़ते हैं। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे खाने का सोडा होता है ना हमारा, जो घर पे काम में आता है, मीठा सोडा भी जिसको बोलते हैं, तो मीठा सोडा भी जो है यूज होता है
टूथपेस्ट में, क्योंकि उसका जो नेचर है वो बेसिक होता है, ये लोग बताते नहीं है हमें, लेकिन ये बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट है मीठा सोडा जो है टूथपेस्ट का। तो काफ़ी लोग अगर क्या करते हैं अपने घर में, जैसे हफ्ते में एक बार टूथपेस्ट पर ही अपना थोड़ा सा ऊपर 2-4 थोड़ा सा बहुत हल्का सा मीठा सोडा छिड़क देते हैं, फिर उससे ब्रश करते हैं, तो आपको रियलाइज़ होगा कि दांत आपको ज़्यादा फ्रेश महसूस होता है। खैर ये अलग बातें हैं। तो इतने कुछ एक तरीके हैं। आप सोचोगे कि सर ये क्या बता रहे हो, एग्जाम में तो हमसे पूछा नहीं जाएगा। देखो बेटा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो हम पढ़ रहे हैं, अगर उसको हम लोग लाइफ में अपने यूटिलाइज ना कर पाएँ तो फिर वो हमारे काम का नहीं रहेगा। तो आप प्लीज़ कोशिश कीजिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको जितना हो सके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की। और ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में लिखिएगा आप, और भी कोई रिक्वेस्ट हो तो वहाँ पर लिखिएगा, हम ज़रूर से उसको एड्रेस करेंगे। और आपसे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, सबको सेफ रखिए, आप भी सेफ रहिए। बाय बाय।